बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है बराह रास्त दिखाई जाने वाली फुल कोर्ट समाअत जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर, उसके बारे में। सारी समाअत आपने सुन ली, रिमार्क्स सुन लिए, क्वेश्चन सुन लिए, आंसर सुन लिए। मैंने आपको इस व्लॉग में बताना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कालअदम हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो पीटीआई को इसका कौन सा नुकसान होगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताना है, पहले चलो ये बता देता हूँ कि आज जिस वकील ने सबसे अच्छे दलाइल दिए वो थे उज़ैर भंडारी साहब, पीटीआई के वकील। और उन्होंने, बल्कि ये चीफ जस्टिस साहब ने उनकी तारीफ़ की कि आपने केस को वेल प्रिपेयर किया हुआ है और आप फुली प्रिपेयर्ड हैं केस के ब्रीफ को लेकर। उज़ैर भंडारी साहब ने जब अपने ये कर रहे थे, आर्गूमेंट्स कर रहे थे, बहस कर रहे थे, अपने दलाइल दे रहे थे, तब क्वेश्चंस तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हुए। लेकिन एक जो बात है, जो एक रिमार्क जो आया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से कि अपील का राइट दे दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है। अपील का राइट दे दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है। तो मैं जनाब आपको बता देता हूँ, मैं आम आवाम को बता देता हूँ कि अपील के राइट देने से, अपील का राइट देने से कौन सी क़यामत आ गई है। अच्छा, पहले अब हम इस स्कीम को समझ लेते हैं। पहले हम स्कीम को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्कीम टू डिज़ाइन दिस एक्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इसमें जो अपील का राइट दिया गया है वो दिया गया है उन केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेती है। अज़ खुद नोटिस केस में अगर कोई फैसला होता है तो उसके खिलाफ दे दिया अपील का राइट। अब अपील का राइट अगर सिंपली दे दिया जाता तो बात कुछ और थी, लेकिन ये सिंपली राइट नहीं दिया, ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं जा रहा, अभी मैं सिंपल इस पॉइंट पर क़यामत वाली कि अगर अपील का राइट दे दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है। जब विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात आ गई है तो चीफ जस्टिस साहब को ये माइंड में रखना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से लेकर, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से अज़ खुद नोटिस केस लिए जा रहे हैं तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, तो वो तमाम के तमाम केसेस में अपील का राइट दे दिया गया। तमाम के तमाम केसेस में जितने भी आज तक अज़ खुद नोटिस केस के फैसले हुए हैं सभी में अपील का राइट दे दिया। तो चीफ जस्टिस साहब का जो 1 साल सर्विस का है बतौर चीफ जस्टिस साहब, तो वो तो पुरानी अपीलें सुनने में, जो तारीख का कूड़ेदान का वो जो रिकॉर्ड रूम है उसमें कट्टे मिट्टी के नीचे आगी हुई हैं फाइलें, वो सारी की सारी दोबारा से लानी पड़ेंगी कोर्ट में। सभी लोग अपील करेंगे, जिनके केसेस ख़त्म हो गए हैं, जो खुद ख़त्म हो गए हैं, और कई लोगों के इसका नुकसान भी हुआ है, तो वो तो अपील करेंगे आके। तो फिर जब वो अपील करेंगे उस पर लार्जर बेंच बनेगा या फुल बेंच बनेगा, फिर उस पर हेयरिंग होगी और फिर उनको लाइव आप दिखाते फिरेंगे और फिर वही आप अपीलों को सुनते रहेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बात याद आ गई मुझे। जब इमरान खान ने पंजाब की और केपीके की असम्बलियाँ तोड़ी थी तो पंजाब के असम्बली का 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का जब अज़ खुद नोटिस केस लिया गया था, नोटिस लिया था, तो उस वक़्त ड्यूरिंग हेयरिंग के दौरान एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब ने, उस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने ये एतराज़ किया था, बल्कि ये कहा था कि जी देखें, ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, इसके पीछे नीयत को देखना पड़ेगा कि नीयत क्या थी, असम्बलियाँ तोड़ने के पीछे नीयत क्या थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है असम्बलियाँ तोड़ने की, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है तो ठीक है, लेकिन नीयत देखना पड़ेगी। और आज वही मेंबर साहब कह रहे थे कि ये नहीं, नीयत की बात नहीं है। जबकि तब अगर नीयत देखें तो प्योरली नीयत ये थी कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं और मैंडेट दोबारा से जिस पार्टी ने लेके आना वो लेके आ जाए। अब प्योरली नीयत ये है कि हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है अपील का राइट, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो नवाज शरीफ की नाअहली हुई है अज़ खुद नोटिस केस में, उसको हमने बहाल करवाना है, अपील करेंगे और उसके बाद इसका दोबारा से फैसला होगा। फैसला जो भी आना वो तो बात की बात है। तो नीयत तो इसमें ये है। ये थी क़यामत वाली बात कि एक तो आपने जितने भी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में अज़ खुद नोटिस केसेस हो चुके हैं, फैसले हो चुके हैं, वो दोबारा से दोबारा जिंदा हो जाएंगे।
और सुप्रीम कोर्ट बजाय इसके कि आने वाले जो न्यू केसेस डेली के रूटीन पर आते हैं उनको सुनने की बजाय फिर वही पुराने केसेस आज खुद नोटिस केस वाले लेके बैठी रहेगी और पुराने मामला को निपटाती रहेगी। एक बात। दूसरी बात, जब भी कोई लॉ बनता है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस केस में खास तौर पर, कुछ केसेस होते हैं जिनमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, लेकिन इस केस में मतलब नैब का केस था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पिछले 25 साल में जितने भी केसेस थे सारे के सारे खत्म हो गए। भाई जब आपने वो कोई एक्ट किया था उस वक्त वो जुर्म था, आज आप पावर में आए हैं तो कानून बनाया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, वो ख़त्म करवा लिया, वो जुर्म ही आपका ख़त्म हो गया। इस केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का ये मतलब है कि पुराने सारे के सारे केसेस जिंदा हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्टली टाइम है आइंदा 2, 4, 5, 6 माह साल तक वो इसी काम में लग जाएगा और जो केसेस की पेंडेंसी है वो ढेर लग जाएगा और बढ़ जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा है। अब आइन की बात कर लेते हैं कि अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है पिटीशन, ये डिसमिस हो जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को वैलिड करार दिया जाता है तो पीटीआई को क्या नुकसान होने वाला है। अगर आपके दिलों में ये है कि पीटीआई का कोई नुकसान हो जाना है, मतलब मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप गलत हैं। अगर ये केस हार जाता है, ये केस डिसमिस हो जाता है तो पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये केस एक्सेप्ट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालअदम हो जाता है तो पीटीआई को फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर फ़ायदा और नुकसान जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, कालअदम हो जाता है, तो नवाज शरीफ को जो ताहयात नाहल किया गया है उसके खिलाफ अपील का राइट नहीं मिलेगा और वो ताहयात नाहल ही रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रूह से। अगर ये केस डिसमिस हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इनएक्शन हो जाता है, इनफील्ड आ जाता है, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो फिर सुप्रीम नवाज शरीफ को अपील का राइट मिल जाएगा, फैसला होना बात की बात है। तो ये थे नुकसान और फ़ायदे की बात। अब पीटीआई का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब बेंच देखे ना, बेंच एक जज बनाए या 2 जज बनाए। पहले तो शुरू में ये समझ आती थी, लोग जो पीटीएम वाले कहते थे कि जी बंदयाल है, ये इमरान जज है, ये फलां है। अब तो बंदयाल नहीं है, अब तो बेंच बनाना है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, और काजी फायज ईसा साहब को नून लीग वाले बड़े पसंद करते हैं और बड़ा इनको प्रमोट करते हैं और वो कहते हैं कि जब काजी आएगा, जब बंदयाल जाएगा जी, फिर नवाज शरीफ आएगा, फलां। तो अगर ये अप्लाई हो जाता है तो फिर तो उस बेंच में जिस कमेटी ने बेंच बनाया करने हैं तो उसमें तो जज और आ जाएंगे तो फ़ायदा होगा। फिर जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द कोर्स, कि अगर ऐसी बात है फिर तो फ़ायदा हो जाना पीटीआई को कि काजी फायज ईसा साहब अकेले बेंच नहीं बना सकेंगे, उनके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, वो उनके मशावरत से जज बनाना पड़ेंगे। चलें जी, ये बात तो खत्म होगी। अब बेंच बनाने का तो इशू नहीं है, काजी फायज ईसा साहब बनाए या 3 मेंबर की जो कमेटी है वो बेंच बनाए, इसका इशू नहीं है। बात आ जाके रह जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की। जनाब अली, अगर ये जो लॉ बनाया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, अगर ये इनफील्ड रहता है तो आपको पता नहीं एक कस्टम बन जानी है कि पार्लियामेंट जब उठे, जब दिल किया, अपने मतलब का कोई कानून बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। किसी भी इदारे की, किसी भी दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है उसको सलब कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, जबकि पार्लियामेंट ने बना दिया। तो इसी तरह से अगर इसको कालअदम ना करार दिया गया तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को पावर दी जानी है कि आप जब चाहें जो चाहें कानून बना लें, किसी का भी इख्तियार कम कर दें, किसी का भी ज़्यादा कर दें, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र नहीं रखना। बात सिर्फ मेन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के लिए कानून साजी नहीं कर सकती, और अगर इस कानून में कर दी है, अगर हम इसको बहाल रखते हैं तो इसका मतलब है कि आइन को पामाल किया गया है, आइन के अगेंस्ट ये कानून बनाया गया है, और आइंदा भी जो पार्लियामेंट है वो आइन के खिलाफ कानून बनाती रहेगी। तो ये थी जनाब बात क़यामत आने वाली कि अगर अपील का राइट दे दी गई। बात सिर्फ अपील के राइट की नहीं है, बात विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की है, और बात इस
कानून की नहीं है और बात चीफ जस्टिस के जो राइट्स हैं उनको कर्टेल करने की हो या उनको पाबंद करने की या उनको सल्ब करने की नहीं है, बात आइन की है। यहाँ पर ये पॉइंट जस्ट फॉर ये पटिशन है सिर्फ और सिर्फ आइन की बहाली के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।